हेलो क्लास 6 चिल्ड्रन। तो बच्चों, आपका ये जो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, इस चैप्टर में हम पहला वाला जो पार्ट है जिसका नाम है द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव, वो हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि भाई अर्ली ह्यूमन एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते रहते थे। 4 रीज़न हमने पढ़े थे। नंबर 1, वो जहाँ रहते थे वहाँ के सारे रिसोर्सेज को खा पी जाते थे, सारे पेड़ पौधे जानवर वगैरह, तो उनको और खाना चाहिए, और चीज़ें चाहिए, तो उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ेगा। ठीक है। फिर हमने दूसरा कारण क्या किया था कि एनिमल्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, अगर उनको जानवरों का शिकार करना है उनके पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, मूवमेंट करनी पड़ेगी। फिर हमने तीसरा कारण क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अलग अलग जो ट्रीज़ होते हैं वो अलग अलग सीज़न में अलग अलग जगहों पे उनके फ्रूट्स लगते हैं। ठीक है, तो पेड़ों के अलग अलग जगहों के पेड़ों के अलग अलग सीज़न में अलग अलग फ्रूट्स लगते हैं, अगर वो फल उनको खाने हैं तो उनको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। फिर हमने क्या पढ़ा था, पानी की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। राइट। फिर बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट, सेकंड सब टॉपिक, जिसका नाम है हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। भाई, इन लोगों के बारे में हमें पता कैसे चले, कैसे हम इन लोगों के बारे में जान पाए। तो यहाँ पे देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड, है ना। देखो, हिस्ट्री में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो क्या है, वो है सोर्स। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, उनको सोर्स के तौर पे क्या चीज़ें मिली हैं, कुछ चीज़ें जो हंटर और गैदरर्स ने बनाई थी और यूज़ की थी। ठीक, तो हंटर गैदरर्स ने कुछ चीज़ें बनाई और यूज़ की, तो वो क्या चीज़ें थी भाई, तो वो थे टूल्स। तो आर्कियोलॉजिस्ट उन टूल्स को एज ए सोर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, पता लगाने के लिए कि वो लोगों ने क्या बनाई और इन चीज़ों से वो क्या क्या काम करते थे। ठीक, तो उन्होंने टूल्स बनाए, उन्होंने स्टोन टूल्स बनाए, है ना, पत्थर के औजार बनाए। तो ये जो चीज़ें थी, पत्थर ही नहीं, इसमें कुछ और भी चीज़ें थी, जैसे लकड़ी भी वो साथ में अटैच करते थे उन पत्थरों के। तो स्टोन हो गया, वुड हो गया, और बोन, हड्डियाँ भी, हड्डियों से भी चीज़ें बनाते थे। तो वो अपने औजार बनाते थे, पत्थर के हथियार बनाते थे, जानवरों को मारने के लिए, उनकी हंटिंग करने के लिए। ठीक, तो इन्हीं स्टोन टूल्स से आर्कियोलॉजिस्ट को पता चलता है कि भाई ऐसे लोग हजारों साल पहले, लाखों साल पहले रहा करते थे, और वो हंटिंग गैदरिंग करते थे। और इन टूल्स का, जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, स्टोन टूल्स, कुछ इस तरह के टूल्स का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो ये हुए स्टोन टूल्स, और स्टोन टूल्स आर्कियोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं एज ए सोर्स, और इसी सोर्स से आर्कियोलॉजिस्ट पता लगा पाते हैं कि भाई वो लोग कौन थे, कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, क्या क्या करते थे। ठीक, ये हुई बात। अब हम देखते हैं कि ये जो स्टोन टूल्स थे, इनका यूज़ क्या था। ठीक है, अर्ली ह्यूमन जो है इनको कैसे यूज़ करते थे, इस्तेमाल क्या करते थे। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट, सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन। जिन जानवरों का वो पहले तो क्या करते थे, शिकार करते थे इन्हीं टूल्स से। शिकार करने के बाद, हंटिंग करने के बाद, फिर वो इन टूल से उनका जो मीट होता था, उनकी जो हड्डियाँ होती थी, उनको काटते थे। ठीक, पहला हंटिंग, दूसरा उस टू कट मीट एंड बोन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टू स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज। पेड़ के छाल होती हैं, आपने देखा होगा, पेड़ का जो मोटा सा ट्रंक होता है ना, तना होता है, उसके ऊपर छाल होती है, तो उसको स्क्रैप करने में, यानी कि उसको उतारने में। और हाइड्स, हाइड्स यानी कि एनिमल स्किन, तो एनिमल स्किन को उतारने में भी और पेड़ों से छाल को उतारने में इसका इस्तेमाल करते थे। किसका, स्टोन टूल्स का। थर्ड पॉइंट देखो, टू चॉप फ्रूट एंड रूट्स। भाई, जो फल होते थे, जो जड़ें होती थी, उनको काटने में। ठीक, 3 यूज़ हमने कर लिए। उसके बाद देखिए, सम मे हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल ऑफ बोन और वुड टू मेक स्पीयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग। ठीक, यानी कि कुछ स्टोन टूल्स ऐसे जो बहुत पैने होते थे, उनको एरो हेड बनाते थे उनसे, और उनसे भाले बनाते थे, और उन तीरों से और भालों से क्या करते थे, शिकार, हंटिंग। शुरू में ही हमने बात की थी इसकी।
अच्छा, अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड, भाई लकड़ियाँ भी काटते थे, चॉप वुड का मतलब लकड़ियाँ काटना, ठीक है, विच वॉज यूज एज फायर वुड, और उन लकड़ियों से जो उन स्टोन टूल से उन्होंने काटी होती थी उनसे वो आग जलाते थे, ठीक। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स, और लकड़ी का इस्तेमाल झोपड़ियाँ बनाने में और कुछ टूल्स बनाने में करते थे। तो यहाँ पे हमने ये देखा यूजेस ऑफ स्टोन टूल्स। नंबर 1, मीट को काटने में, बोन्स को काटने में, हड्डियों को काटने में। नंबर 2, जो पेड़ों की छाल है, जानवरों की खाल है, उसको उतारने में। नंबर 3, टू चॉप फ्रूट एंड रूट्स, फलों को काटने में, उनकी जड़ों को काटने में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, उनके साथ जो है लकड़ी अटैच करते थे उनसे तीर और भाले बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है लकड़ी को काटने के लिए, और लकड़ी से झोपड़ियाँ और टूल भी बनते थे। तो ये थे स्टोन टूल्स के यूजेस, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो है आप इस इमेज में देखिए, ये डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट द एडिबल रूट्स, है ना। स्टोन टूल है, पत्थर ले रखा है और इसे एज ए औजार यूज़ कर रहा है। ये हाथ देखिए और ये पत्थर देखिए, क्या कर रहा है कि जो ज़मीन है ना, ग्राउंड है, उसको खोद रहा है ताकि कुछ रूट्स, जो खाने लायक रूट्स हैं, वो निकाली जा सकें। दूसरी पिक्चर में आप देखिए स्टिचिंग क्लोथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन, है ना, कि भाई स्टिचिंग यानी कि सिलाई की जा रही है क्लोथ की, कपड़े की, और वो ये कपड़ा किस चीज़ से बना है, एनिमल, जानवरों की स्किन से, जानवरों की स्किन से बनाया गया कपड़ा, और उसमें स्टिचिंग की जा रही है पत्थर से ही, एक छोटा सा पत्थर पहना करके एकदम सुई की तरह बना रखा है, ठीक है। तो उस ज़माने में आज से लाखों हज़ारों साल पहले वो लोग सुइयाँ ऐसी ही बनाते थे, मतलब जो कुछ भी वो टूल बनाते थे स्टोन के बनाते थे, लकड़ी के बनाते थे, और बोन्स हड्डियों के बनाते थे, ठीक है। और इन्हीं की मदद लेके जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो उनके बारे में पता लगाते हैं, ठीक। ये हुई बात। चलो अगले कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। भाई किस आधार पे, किस बेस पे वो किसी जगह को सिलेक्ट करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों एक मैप लगा हुआ है, और मैप में आप वो सारे लोकेशंस पता लगाइए जहाँ पे रेड मार्क है ना। ये देखो भीमबेटका, हुसगी और कुरनूल, ये तो सिर्फ 3 जगहें आपको समझाने के लिए दी हुई हैं। हमारे देश में और वर्ल्ड में बाकी जगहों पे भी ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं, बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे अर्ली ह्यूमन रहते थे, जहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं हंटर और गैदरर्स के, उनके बनाए टूल्स मिले हैं, ठीक है। तो हंटर गैदरर्स लिव्ड इन मैनी मोर प्लेसेस, ओनली सम आर शोन। मैंने अभी बताया, बस थोड़े बहुत यहाँ दिखाए हैं। तो ज़्यादातर जो साइट्स हैं ना, मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेस ऑफ वाटर। ज़्यादातर साइट्स हैं वो पानी के सोर्स के पास हैं। क्यों? नदियों के पास हैं। क्यों? ताकि जब प्यास लगे तो पानी मिल जाए। उस टाइम पे पाइपलाइन नहीं होती थी ठीक है। तो रिवर्स, लेक्स के पास वो लोग रहते थे ताकि पानी आसानी से मिल जाए। उसके बाद देखिए स्टोन टूल्स बहुत ज़रूरी होते थे, है ना। एज स्टोन टूल्स वर वेरी इंपॉर्टेंट, सो पीपल ट्राइड टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन्स वर इजीली अवेलेबल। ऐसी जगहें वो ढूंढते थे हमेशा जहाँ पे अच्छी क्वालिटी के स्टोन टूल्स आसानी से मिल जाएं, ताकि वो उनसे औजार बना सकें, टूल्स बना सकें, ठीक। ऐसी एक साइट है, कौन सी? भीमबेटका। प्रेजेंट डे कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। यहाँ पे बहुत पुरानी केव्स यानी कि गुफाएं मिली हैं। रॉक शेल्टर यानी कि रॉक्स के वो शेल्टर, रहने की जगहें मिली हैं जहाँ पे अर्ली ह्यूमन रहते थे। वहाँ पे वो टूल्स मिले हैं, कुछ रॉक पेंटिंग्स मिली हैं, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट को ये पता चला कि हाँ भाई ये लोग यहाँ पे हज़ारों साल पहले रहते थे। फिर देखिए पीपल चूज दीज नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइड शेल्टर फ्रॉम द रेन, हीट एंड विंड। मतलब कि उनको गुफाओं की ज़रूरत होती थी। ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ गुफाएं हों, केव्स हों, ताकि वो रेन से बच सकें, हीट गर्मी से बच सकें, और विंड तेज़ हवाओं से, मतलब हवाओं से बच सकें। ये सब चीज़ें देखते थे। दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू द नर्मदा वैली। हमने चैप्टर 1 में भी किया था और अभी भी पढ़ रहे हैं कि हमारे देश में ये चीज़ें कहाँ पे, एक बड़ी ख़ास लोकेशन नर्मदा वैली की घाटियों में है, वहाँ पे ये चीज़ें हैं। सो अब हम एक बार सारे पॉइंट्स फिर से देखते हैं कि भाई उस जगह में क्या खासियत होनी चाहिए जिस वजह से अर्ली ह्यूमन किसी भी जगह को रहने के लिए सिलेक्ट करते थे।
देखिए, सबसे पहले क्या हो, वो रिवर नदी के पास होना चाहिए, सोर्स ऑफ वाटर होना चाहिए, ठीक। नंबर 2, वहाँ पे गुड क्वालिटी स्टोन्स होने चाहिए ताकि क्या बना सकें, स्टोन टूल्स बना सकें, ठीक। उसके बाद जो है भीमबेट का एक एग्जाम्पल है ना, जहाँ पे केव्स हैं, रॉक शेल्टर्स हमें मिले हैं। उसके बाद वहाँ पे नेचुरल केव्स होने चाहिए ताकि रेन, हीट और विंड से बचा जा सके, ठीक। रॉक शेल्टर वहाँ पे वो बनाते थे। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, कैन यू थिंक ऑफ वाई पीपल चूज टू लिव हेयर। भाई लोग यहाँ क्यों रहते थे? अभी तो हमने सारे ही पढ़े हैं कि वहाँ पे रॉक्स भी जो है रॉक्स थी, यहाँ पे स्टोन्स थे, उनसे टूल्स बना सकते थे, खुद को प्रोटेक्शन कर सकते थे, गुफाओं में रह सकते थे, वहाँ नर्मदा नदी थी, पानी ले सकते थे। तो जीने की, उस टाइम के हिसाब से जीने की जो कंडीशन थी, जो चीज़ें उनको चाहिए थी, वो सारी वहाँ पे अवेलेबल थी, तो इसलिए वो लोग वहाँ पे रहते थे, ठीक है। ये हुई बात बच्चों। उसके बाद हम आ जाते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। तो अगला कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा है? अगला कॉन्सेप्ट है रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस। सबसे पहले ये समझिए कि रॉक पेंटिंग्स होती क्या है। देखिए, रॉक पेंटिंग्स का मतलब सीधा सीधा है रॉक, यानी कि जो चट्टान पे बनाई गई हो, रॉक पे बनाई गई हो एक पेंटिंग। तो चट्टानों पे यानी कि रॉक्स पे बनाई गई पेंटिंग्स रॉक पेंटिंग्स होती हैं, ठीक है। अब वे हमें बताती क्या हैं, चलो ये भी देख लेते हैं। देखिए, many of the caves in which these early people lived have paintings on the walls। भाई ये अर्ली ह्यूमन जहाँ रहते थे, जिन गुफाओं में रहते थे, वो वहाँ पे पेंटिंग करते रहते थे। आप बच्चे भी अपने घर की दीवारों पर पेंटिंग करते रहते हो ना, वो भी कर लेते थे, ठीक। लेकिन वो थोड़ा सा टेक्निकली अच्छी बनाते थे, शायद आप भी अच्छी बनाते होंगे। तो सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आर फ्रॉम मध्य प्रदेश। ये भीमबेट का बार बार आ रहा है सामने, है ना, याद रखना इसको, और मैप में लोकेशन भी याद रखना। तो मध्य प्रदेश में भीमबेट का एक साइट हमने की, मध्य प्रदेश में इस तरह की केव्स मिली हैं जहाँ पे पेंटिंग्स हैं, और उत्तर प्रदेश में भी मिली हैं, उत्तर प्रदेश के सदर्न पार्ट में। तो ये जो पेंटिंग्स हैं ना, इनमें क्या दिखाया गया है भाई, जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल्स इनमें दिखाए गए हैं, ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल, बहुत साफ सुथरे तरीके से, सटीक एक्यूरेसी के साथ बनाए गए हैं, बहुत अच्छी स्किल के साथ बनाए गए हैं। अब इनसे हमें पता क्या चलता है रॉक पेंटिंग से? रॉक पेंटिंग से हमें ये पता चलता है कि भाई वो लोग कैसे रहते थे, उनकी लाइफस्टाइल क्या थी, वो हंटिंग करते थे, कौन से जो है टूल्स यूज़ करते थे, ठीक। तो कुछ इस तरह की बातों का, उनकी लाइफस्टाइल का, ठीक है, उनके शिकार करने के तरीके का हमें पता चलता है, ठीक। हमें पता चलता है कि भाई वो हंटर गैदरर्स थे, इस तरीके से जीते थे, ठीक। ये हुई बात। उसके बाद बच्चों अगला हमारा कॉन्सेप्ट है वो है साइट्स। भाई साइट्स क्या होती हैं? देखिए, साइट्स आर द प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, है ना। साइट वो जगहें होती हैं जहाँ पे पुरानी, जो उस टाइम की हजारों साल पुरानी चीज़ें मिली हैं। क्या क्या चीज़ें भाई? जैसे टूल्स हो गए, पोट्स, मटके हो गए, बिल्डिंग्स, कुछ बिल्डिंग्स हो गई, है ना, ये चीज़ें मिली हैं। तो हिस्टोरियंस के लिए वही चीज़ें साइट होती हैं जहाँ पे पुरानी चीज़ें मिलती हैं, है ना। आर्कियोलॉजिस्ट के लिए, हिस्टोरियंस के लिए वो सारे प्लेसेस, जैसे कि भीमबेट का है, ये एक साइट है, हुसगी है, ये एक साइट है, कुरनूल है, ये एक साइट है। तो ये सारी जगह साइट हैं। बुरझों, मेहरगढ़, चिरांद, कोल्डीवा, महागढ़ा, दाउजली हेडिंग, ये जो जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं ना, ये सारी साइट्स हैं बच्चों, ठीक, क्योंकि यहाँ पे पुरानी चीज़ें मिली हैं। दीज मे हैव बीन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब ये जो पुरानी चीज़ें हैं ना, जो उन लोगों ने या तो यूज़ की, बनाई और अपने पीछे छोड़ दी, है ना, दीज वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाई पीपल। तो ये सारी चीज़ें इन जगहों पे हमें मिलती हैं। दीज में बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। भाई अर्थ सरफेस पे भी मिल जाती हैं, बरीड अंडर अर्थ, ज़मीन के अंदर दबी हुई भी मिल जाती हैं, एंड समटाइम्स इवन अंडर वाटर, और कई बार पानी में भी मिल जाती हैं, ठीक है। यू विल लर्न मोर अबाउट दीज साइट्स इन लेटर चैप्टर्स। तो जो बाकी के अगले चैप्टर्स हैं उनमें आप इन साइट्स के बारे में डीपली पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो साइट्स हमने पढ़ी हैं अभी। साइट्स का मतलब क्या होता है? वो सारी लोकेशंस जहाँ पे हंटर गैदरर्स और जो फार्मर्स थे उनकी बनाई हुई, यूज़ की हुई चीज़ें आज भी मिलती हैं, उन सारी लोकेशंस को, उन जगहों को साइट्स बोलते हैं, ठीक। अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। भाई आग का पता लगाना। तो देखिए,
आप है ना इस मैप में कुरनूल का पता लगाइए। तो कुरनूल को देखिए, ये रहा कुरनूल, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कुरनूल केव्स। तो ये जो कुरनूल केव्स है ना, यहाँ पे क्या मिला है आर्कियोलॉजिस्ट को, ट्रेसिस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड हियर, है ना, राख के जो है ट्रेसिस मिले हैं, यानी कि बची हुई राख उस जमाने की, उस टाइम की, वो मिली है। सो दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। पता क्या चलता है इससे कि भाई वो जो लोग थे ना, वो आग जलाना जानते थे, उनको पता था आग जलानी कैसे है, उसका यूज़ क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, अब देखिए फायर जो है ना, उसको वो लोग यूज़ कैसे करते थे, आग के क्या क्या यूज़ करते थे, कैसे आग जो है, फायर है, डिस्कवरी ऑफ फायर कैसे उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद थी। नंबर 1, एज ए सोर्स ऑफ लाइट। भाई आग जला के हम क्या कर सकते हैं, रात के टाइम लाइट कर सकते हैं ना, उससे हमें अंधेरे में भी देख सकते हैं आग जलाकर, वो लोग भी ऐसे यूज़ करते थे। टू कुक मीट, मीट जो है ना उसको पका लेते थे आग पे, और पकने के बाद मीट जो है वो थोड़ा टेस्टी, खाने में आसान और सही हो जाता था खाने के लिए। ठीक, तो मीट जो है उसको पकाकर खाने लगे। उसके बाद जो है टू स्केयर अवे एनिमल्स, पॉइंट नंबर 3 देखिए, टू स्केयर अवे एनिमल्स, और जानवरों को डराकर भगाने में। ये वाला पॉइंट मुझे सबसे अच्छा लगा, थर्ड वन, है ना, आप बताना आपको कौन सा अच्छा लगा। तो एज ए सोर्स ऑफ लाइट, टू कुक मीट और टू स्केयर अवे एनिमल्स, तो ये 3 जो है वो इस्तेमाल करते थे, है ना। और एक क्वेश्चन आपके लिए है, व्हाट डू वी यूज़ फायर फॉर टुडे, है ना, हम आजकल हम आग को कैसे इस्तेमाल करते हैं, दिवाली पे पटाखे जलाने में ना, है ना, और मम्मी यूज़ करती है किचन में खाना बनाने के लिए, है ना, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ होती है, और भी बहुत सारे यूज़ हैं। ठीक, तो ये फायर के यानी कि आग के यूज़ हैं आज के दिन। उस टाइम वो एज ए सोर्स ऑफ लाइट यूज़ करते थे, जो है मीट को पकाने के लिए यूज़ करते थे, और जानवरों को डराकर भगाने के लिए यूज़ करते थे। तो ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया अभी, फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम पढ़ेंगे नेम्स एंड डेट्स। ठीक है भाई, जो एज है जिसके बारे में हम अब पढ़ रहे हैं, जिसमें अर्ली ह्यूमंस रहते थे, है ना, जिसको हम स्टोन एज कहते हैं। ठीक, पाषाण काल, यानी कि एक ऐसा समय जब वो लोग बहुत सारे टूल्स पत्थरों के बनाते थे। ठीक, तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंदी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने है ना बड़े लंबे लंबे नाम दिए हैं। क्या है ये लंबे लंबे नाम, देखो भाई, पैलियोलिथिक, उसके बाद मेजोलिथिक, उसके बाद नियोलिथिक। तो ये क्या है, चलो देख लेते हैं। तो पैलियोलिथिक क्या है, पैलियोलिथिक का मतलब है ओल्ड स्टोन एज। कैसे, देखो पैलियोलिथिक जो है ना, ये वर्ड 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक है पैलियो, पैलियो का मतलब हुआ ओल्ड, और दूसरा है लिथोस, लिथोस का मतलब हुआ स्टोन। तो पैलियोलिथिक मीन्स ओल्ड स्टोन एज। ठीक, अब इसका टाइम देखते हैं, ओल्ड स्टोन एज कितनी पुरानी थी, 2 मिलियन ईयर्स अगो टू 12,000 ईयर्स अगो। भाई आज से 2 मिलियन साल पहले से और 12,000 साल पहले तक इसका टाइम था। ठीक, उस टाइम, अच्छा ये जो पैलियोलिथिक एज है ना, ये भी फर्दर डिवाइडेड है, इसके भी कुछ पार्ट्स हैं। क्या है, सबसे पहला पार्ट है लोअर पैलियोलिथिक एज, फिर है मिडल पैलियोलिथिक एज, फिर है अपर पैलियोलिथिक एज। आप इतना याद रख लीजिए कि पैलियोलिथिक एज है जिसको ओल्ड स्टोन एज कहते हैं, और जिसका टाइम 2 मिलियन टू 12,000 ईयर्स अगो तक है। ठीक है, ये ठीक रहेगा। तो ज़्यादातर ह्यूमन हिस्ट्री जो है ना उस टाइम की, वो इसी टाइम में मिलती है। कितनी, 99%। तो ये है पैलियोलिथिक एज, जिसका मतलब है ओल्ड स्टोन एज। कितनी पुरानी, 2 मिलियन टू 12,000 ईयर्स अगो, इतनी पुरानी है। और इस टाइम पे जो स्टोन टूल्स बनते थे वो थोड़ा साइज़ में बड़े होते थे, और ज़्यादा पैने नहीं होते थे, ज़्यादा शार्पन्ड नहीं होते थे। ठीक, थोड़े बेढंगे से होते थे, ज़्यादा मतलब एक्यूरेट और इतने अच्छे नहीं थे। तो ये है बात। उसके बाद हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट, मेसोलिथिक एज। अब मेसो का मतलब मिडल, और लिथिक का मतलब स्टोन, तो मिडल स्टोन एज, है ना, मेसो, मिडल, लिथिक, स्टोन।
तो ये क्या बना, मिडल स्टोन एज। अब मिडल स्टोन एज जो है इसका टाइम पीरियड देखिए, इसका टाइम पीरियड है 12,000 ईयर्स एगो टू टिल अबाउट 10,000 ईयर्स अगो, है ना। 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का टाइम पीरियड जो है वो मेसोलिथिक एज का है। इसको मिडल स्टोन एज भी कहते हैं। इसमें इन्वायरमेंटल चेंजेस हुए। क्या चेंजेस हुए कि भाई मौसम थोड़ा गर्म हो गया, जिससे जो है घास फूस और जो है पेड़ पौधे ज़्यादा उगने लगे, जानवर बढ़ने लग गए। ठीक, ये हुआ। अच्छा, इस टाइम पे स्टोन टूल कैसे थे? तो जो स्टोन टूल थे ना उनको माइक्रोलिथ बोलते हैं। क्या थे ये माइक्रोलिथ्स? माइक्रो का मतलब छोटा, लिथ का मतलब पत्थर। तो माइक्रोलिथ्स वर प्रोबेबली स्टक ऑन टू द हैंडल्स ऑफ द बोन्स ऑफ वुड। मतलब कि जो माइक्रोलिथ्स है ना, छोटे स्टोन के औजार और टूल्स, उनको लकड़ी से और बोन से अटैच करके उनसे औजार बनाने लगे। ठीक, तो ये हुआ इस टाइम पे। एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटीज़ ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी यूज, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पैलियोलिथिक के जो बड़े बड़े औजार थे वो ख़त्म हो गए, नहीं, वो भी चल रहे थे और कुछ नई चीज़ें भी बन चुकी थी। मतलब नए छोटे और ज़्यादा इफ़ेक्टिव स्टोन टूल्स बन चुके थे इस टाइम पे। बच्चों फिर हम आते हैं नियोलिथिक पे। इसका मतलब समझो, नियो का मतलब है नया और लिथिक का मतलब है स्टोन एज, है ना, स्टोन। नियो नया, लिथिक स्टोन। तो नियोलिथिक का मतलब क्या हुआ, न्यू स्टोन एज। ठीक, तो ये जो न्यू स्टोन एज का टाइम पीरियड देखिए आप, ये है अबाउट 10,000 ईयर्स अगो टू, है ना, आज से 10,000 साल पहले से लेकर 7,000 साल पहले तक का है, ये है नियोलिथिक एज। ठीक है बच्चों, तो नेम्स एंड डेट्स में हमने स्टोन एजेस के जो अलग अलग डिवीज़न हैं वो पढ़े हैं। स्टोन एज के अंदर जो 3 अलग अलग टाइम पीरियड्स हैं वो पढ़े हैं। क्या है, सबसे पहला पैलियोलिथिक, ओल्ड स्टोन एज, फिर मेसोलिथिक, मिडल स्टोन एज, और उसके बाद नियोलिथिक, न्यू स्टोन एज। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ कंप्लीट। फिर बच्चों उसके बाद हमारा अगला कॉन्सेप्ट है दैट इज़ ए चेंजिंग इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट कब चेंज होना शुरू हुआ? 12,000 ईयर्स अगो, आज से 12,000 साल पहले ये इन्वायरमेंट चेंज होना शुरू हुआ। क्या चेंजेस आए भाई? थोड़ा सा गर्म हो गया, थोड़ा वार्म हो गया, वार्म कंडीशंस हो गई। अब वार्म कंडीशन में क्या जो है बदलाव आए हमारी अर्थ के ऊपर? देखो, बहुत सारे एरियाज़ जो है ना, बहुत सारे एरियाज़ में वहाँ पे ग्रास लैंड उग गई, है ना, ग्रास लैंड यानी कि घास ज़्यादा उग गई, पेड़ पौधे ज़्यादा उगने लगे। अब आपको पता है जब घास ज़्यादा उगेगी, जब पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, तो साथ साथ कौन ज़्यादा हो जाएंगे? एनिमल्स, है ना। तो जो डियर हैं, एंटीलोप हैं यानी कि एक तरह के हिरन, गॉट बकरियां हैं, शिप हैं, कैटल, 4 पैर के घास चरने वाले जानवर, वो कुछ भी हो सकते हैं, तो वो सारे बढ़ गए, उनका नंबर इंक्रीज हो गया। फिर देखिए बच्चों, दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम, यानी कि जो पहले हंटर थे ना, हंटर गैदरर्स, उन्होंने इन जानवरों को फॉलो करना शुरू किया। ठीक है, लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स, उन्होंने उनकी फूड हैबिट्स के बारे में जाना, भाई कौन सा जानवर क्या खा रहा है, कैसे खा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या क्या घूम रहा है। ठीक है, और उनके ब्रीडिंग सीजन्स के बारे में, भाई इनके बच्चे कब हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसने सीखी, यानी कि उसने जानवरों को ऑब्जर्व किया बहुत अच्छे से। उसने नहीं, मतलब उस टाइम के सारे अर्ली ह्यूमंस ने उन जानवरों की मूवमेंट को ऑब्जर्व किया। ठीक, सीखा समझा, जाना उनके बारे में। फिर देखो, इट इज़ लाइकली दैट इट हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रेयरिंग दीज एनिमल्स। तो जब वो जानवरों के बारे में समझ गया तो वो सोचने लग गया कि क्यों ना मैं इन जानवरों की हर्डिंग करूं, यानी कि इन जानवरों को झुंड में रखूं और रियरिंग इनको पालूं, है ना। तो वो जानवरों को रखने और उनको पालने के बारे में सोचने लगा, और फिशिंग भी इस टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी बन गई थी। तो बच्चों यहाँ तक हमने कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है? तो यहाँ पे हमने सब टॉपिक नंबर 2 से शुरू किया, जो कि क्या था, हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। तो कैसे पता लगाएं भाई? उनके टूल्स से पता लगाएं, जो कि स्टोन, वुड और बोन से बने होते थे, जो कि सोर्सेज हैं आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस के लिए। ठीक है, स्टोन टूल के यूजेस हमने पढ़े। हमने पढ़ा चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन, क्या क्या खासियत एक जगह में हो जिससे अर्ली ह्यूमन उस जगह पे जाके रहना शुरू करें। भाई वहाँ पानी हो, वहाँ पे जो है स्टोन हो, वहाँ पे केव्स हों, ये सब चीज़ें। रॉक पेंटिंग्स के बारे में हमने पढ़ा कि उससे हमें क्या पता चलता है, साइट्स क्या होती हैं, ये पढ़ा हमने। और उसके बाद फाइंडिंग आउट अबाउट फायर,
भाई फायर से अर्ली ह्यूमन को क्या फ़ायदे हुए, कैसे अर्ली ह्यूमन फायर को यूज़ करते थे, और नेम्स एंड डेट्स, जिसमें हमने 3 स्टोन एजेस के बारे में पढ़ा। पैलियोलिथिक मतलब स्टोन एजेस के पार्ट्स, नंबर 1 पैलियोलिथिक, दूसरा मेसोलिथिक और तीसरा नियोलिथिक, तो इनके बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा चेंजिंग इन्वायरमेंट चेंज होना शुरू हुआ और उसके बाद जानवर बढ़ गए और अर्ली ह्यूमन ने इनको ऑब्जर्व करना शुरू किया, पेड़ पौधे भी बढ़ गए, इनको भी ऑब्जर्व करना शुरू किया और अर्ली ह्यूमन की लाइफ बदल गई। तो बच्चों ये हुआ इस चैप्टर का एक पार्ट। इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियोज़ में। थैंक यू।